है 2, पोलैरिटी है वो 1.5। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बाइनरी एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? आई एम गुड हियर। आप कैसे हो? मैं बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। टेंशन नहीं लेने का, जो भी बताने का उसको याद करने का। आज हम आपके लिए केमिस्ट्री में एक बहुत ही लाजवाब सा छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक सॉल्यूशन है। ओके प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने लिया है आपके लिए एक सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ओके, सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट। वो जो 2 कंपोनेंट हैं सॉल्यूशन के, एक को आप कहते हो सोल्यूट और एक को आप कहते हो सोलवेंट। बेसिकली ये रहता है। तो फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले सॉल्यूशन को लेकर के। और सॉल्यूशन के अंदर आप घोलने वाले हो, किसको घोलने वाले हो? सोल्यूट को। किसमें घोलने वाले हो? आप सोलवेंट कह सकते हो या फिर पूरा का पूरा आप सॉल्यूशन कह सकते हो। अगर आप सॉल्यूशन कहोगे तो यहां पर मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है मोलैरिटी। मोलैरिटी, जो कि डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है प्यारे बच्चों? मोलैरिटी किससे रिलेटेड होता है? सॉल्यूशन से रिलेटेड होता है। आप जानते हो सॉल्यूशन क्या है? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। मींस जो आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है वो पूरी तरह से मिक्स हो जाने हैं, वो आपका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन के अंदर आपके लिए टॉपिक तो बहुत सारे हैं। सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन जब आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कंसंट्रेशन आप 8 टाइप से कैलकुलेट करते हो प्यारे बच्चों। 8 टाइप से आप कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सॉल्यूशन की। कंसंट्रेशन मतलब कोई भी सोल्यूट सॉल्यूशन के अंदर कितना घुला है उसके बारे में बात हो रही है। कंसंट्रेशन 8 टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो 8 टाइप्स क्या हैं? उन्हीं में से मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? मोलैरिटी है। अभी डिफाइन की बात आती है। मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मोलैरिटी में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स किसके? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और आप कह सकते हो यहां पर के वॉल्यूम वो काय में आने वाली है? लीटर में आने वाली है। Molarity of a solution may be defined as the total number of moles of solute substance dissolved in 1 liter of the solution. Like that, आपके पास में ये है 1 लीटर सॉल्यूशन और आपने ऊपर से वहां से घोल दिए हैं 2 मोल्स। 2 मोल्स किसके घोल दिए हैं आपने? सोल्यूट के आपने घोल दिए हैं। सोल्यूट के आपने 2 मोल्स घोल दिए हैं। इसका मतलब क्या कह सकते हैं? आपने 2 मोल्स सोल्यूट के 1 लीटर में घोल दिए हैं। मतलब क्या हुआ? मोलैरिटी आ गई है 2। आपने यहां पर 1.5 मोल्स को घोल दिया है। किसके 1.5 मोल्स? सोल्यूट के आपने 1 लीटर में आपने डिसॉल्व कर दिया है। मतलब सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है वो 1.5 आ जानी है। ओके प्यारे बच्चों, तो आपने डिफाइन लिखा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। और आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हो NB के साथ और टोटल वॉल्यूम को आप रिप्रेजेंट करते हो V के साथ। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात कि मोलैरिटी इज इक्वल टू MB क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ओपन होंगे WB अपॉन MB के अंदर और मल्टीप्लाई में आपका वॉल्यूम है। दिस इज द मेन फॉर्मूला। ये मोलैरिटी की बात चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान से बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। मैं सारी चीजें आपकी अभी के अभी क्लियर कर देता हूं। मोलैरिटी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके प्यारे बच्चों, अभी यहां पर एक और बात मैं बताने वाला हूं कि कई बार सॉल्यूशन में बाइनरी हो जाता है। बाइनरी का मतलब वहां पर सोल्यूट आपके 2 ऐड हो जाते हैं, 2 सॉल्यूशंस ऐड हो जाते हैं। उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला बनेगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि मोलैरिटी फर्स्ट केस में कुछ और होती है, वॉल्यूम कुछ और होती है। सेकंड केस में मोलैरिटी कुछ और होती है, वॉल्यूम कुछ और हो जाती है। इसी तरह से मोलैरिटी के बारे में जब बात चल रही है तो पूरा फिनिश करते हैं। मैंने क्या बताया अभी आपको? ये बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बताया। कई बार सॉल्यूशन टर्नरी भी होते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन वो कैसे होते हैं? उनके लिए फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला बन जाता है टर्नरी सॉल्यूशन के लिए। कई बार पता है आपको बच्चों, सॉल्यूशन जब बनता है तो सॉल्यूशन के बनते समय उसकी डेंसिटी बताई जाती है प्यारे बच्चों। सोल्यूट
के साथ में सॉल्यूशन की डेंसिटी बताई जाती है और कहा जाता है कि सॉल्यूट की परसेंटेज 52% है, 96%, मतलब सॉल्यूट कितने परसेंट डिसोल्व हुआ है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना परसेंट है, और डेंसिटी उस केस में आपको गिवन दी होती है, तो आपको वहां पर चाहिए होती है वॉल्यूम। तब तक आप वॉल्यूम कैलकुलेट करते हो, कहां से आता है, मास अपॉन डेंसिटी। बहुत देर लग जाती है कैलकुलेट करने में, इसके लिए मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं। अगर डेंसिटी आपको गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी होगी, मास पर वॉल्यूम, समझ रहे, परसेंटेज वहां पर आपको डायरेक्ट आप मोलैरिटी का फॉर्मूला लेके जाइए, और वो है मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला, परसेंटेज मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एमबी, मतलब ये है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मोलैरिटी की बात चली है प्यारे बच्चों। मोलैरिटी में भी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये मोलैरिटी की बात चल रही है। मोलैरिटी के फॉर्मूला आपका बन जाता है WB अपॉन MB इंटू V। WB क्या है, मास ऑफ द सॉल्यूट, MB क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। समझ रहे हैं आप प्यारे बच्चों? इधर आओ, एक फॉर्मूला मैंने बनाया, बाइनरी सॉल्यूशन का भी हो सकते हैं, कई बार सॉल्यूशन होते हैं बाइनरी, तो उसके लिए M1V1 इक्वल टू M2V2 आप अप्लाई कर सकते हो। टर्नरी सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी होती है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 और V1 प्लस V2। ये टर्नरी सॉल्यूशन, मतलब 3 सॉल्यूट भी ऐड हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगर डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, परसेंटेज गिवन है सॉल्यूट की, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। अप्लाई करो फॉर्मूला, फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स करके बताऊंगा, वेट कीजिए आप बस नेक्स्ट लेक्चर का। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको मैंने बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म्स कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, और 8 कंसंट्रेशन टर्म्स में वेरी इंपॉर्टेंट क्या चल रहा है, मोलैरिटी चल रहा है। और वो ये पूछ सकता है कि इन 8 के 8 कंसंट्रेशन टर्म्स पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर? If we increases the temperature, then what should be the effect on all these 8 factors, all these 8 physical quantities? ये सभी के सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं 8 की 8, लेकिन फिलहाल आपके सामने है मोलैरिटी। तो प्यारे बच्चों, मोलैरिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है मोलैरिटी के साथ, मतलब वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी डिक्रीज होगा, अगर मोलैरिटी डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, या मोलैरिटी इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप करने क्या जा रहे हो, आप सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी सॉल्यूशन तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। समझिए आप क्या कह रहा हूं मैं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर को बढ़ाने पर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएगी। वेसल जो आपका है ना, कंटेनिंग वेसल, कंटेनर जो आपका है, रिएक्शन वेसल, उसकी जो वॉल्यूम वो इंक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मोलैरिटी के। क्या सीखा, मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगा प्यारे बच्चों, डिक्रीज होगा। काय पर होगा, ऑन इंक्रीजिंग, किसको इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। मोलैरिटी की जो भी सारी की सारी बेहतरीन बातें थी वो आपके सामने है। मोलैरिटी की डेफिनेशन आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोलैरिटी। फॉर्मूला आपका ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन, समझ गए आप, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। अगर कहीं पर Na लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्वेंट के, उसके बारे में भी अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फॉर्मूला आपका ये रहा, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए M1V1 इक्वल टू M2V2, टर्नरी के लिए M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। अगर परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो फिर आपका फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई डेंसिटी अप्लाई करो, 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट लगाओ, फिनिश। अब फिलहाल आप इसको नोट कीजिए।